हेलो स्टूडेंट, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। टुडे वी विल लीड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। प्रीवियस टॉपिक इज़ द एस ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहला जो टॉपिक था वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का था, वो हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाते हैं? जिनका लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में आता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जैसा कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश पाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13 से 18 जो वर्ग हैं, 13 से 18 तक के वर्गों में जो वर्ग हैं उनमें पी एलिमेंट को रखा गया है, पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। ये आप देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, शून्य। ये B5C6 N7, ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरान है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, हीलियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये सारा ये 118 तक यहाँ पे है। ओके, इसमें पी ब्लॉक के मुख्य लक्षण का जो करैक्टर है वो दे रखा है कि पी ब्लॉक का क्या करैक्टर है, क्या इसके लक्षण है। फर्स्ट है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में पाता है। और ये दे रखा है, इन तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP1-6 प्रकार का होता है। मतलब NH2, ये रहा NH2 NP1 से 6, मतलब P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 to 6। ओके, तो B5 इक्वल टू 1s2 2p1, C6 में 1s2 2p2। इस तरीके से जैसे N7 है तो 2p3, O8 है तो 2p4, F5 है तो 2p5, सॉरी F9 है फगल राई, तो फ्लोरीन 9 है तो 2p5, नियोन 10 है तो 2p6, तो 2 8। थर्ड है, पी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। फोर्थ है, पी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। फिफ्थ है, पी ब्लॉक के तत्व अकेले युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। आप नोट करेंगे, बाह्यतम कोष ये NH2 NP1-6 प्रकार का होता है। ये पी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। पी ब्लॉक के तत्व अकेले युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव, पी ब्लॉक में स्थित वर्गों के दीर्घ आवर्तों में स्थित भारी तत्व वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था और वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से 2 यूनिट नीचे की धन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दोबारा नोट करेंगे, देखेंगे, दोबारा समझ लेंगे। पी ब्लॉक में स्थित वर्गों के दीर्घ आवर्त में स्थित भारी तत्व वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था और वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से 2 यूनिट नीचे की धन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तथा वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ निम्न ऑक्सीकरण अवस्था उच्च से कम अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है। इसे ही अकेले युग्म प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल है, वर्ग 13 के तत्वों की वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। वर्ग 3 के क्रम से 4, 5, 6 में स्थित भारी तत्व GaInTl +3 और +4 की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। ये समझने की बात है। वर्ग 13 के वर्ग की वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। वर्ग 3 के क्रम से 4, 5, 6 में स्थित भारी तत्व GaInTl +3 और +4 की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। 6 है, पी ब्लॉक के तत्व एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। नोट कर लेंगे, मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूंगा। बहुत ही समझने का टॉपिक है, कुछ नहीं है इस टॉपिक में, और ये 2-3 नंबर में आपको एग्जाम में मिल सकता है। पी ब्लॉक के तत्व, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश पाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी पी ब्लॉक के तत्वों को 13 से 18 तक रखा गया है। 13 से 18 ये आवर्त सारणी, ये आप बना लेंगे। ओके, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश पाता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP1-6 है। ये इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं जो आपको मैंने अभी लिखवाए थे, 1s2 2s2 2p1। और
थर्ड है पी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। पी ब्लॉक के तत्व ऐक्रेलिक युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐक्रेलिक युग्म प्रभाव पी ब्लॉक में स्थित वर्गों के दीर्घ आवर्तों में स्थित भारी तत्व वर्ग आक्षेपण अवस्था और वर्ग आक्षेपण अवस्था में 2 यूनिट नीचे की धन आक्षेपण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तथा वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ निम्न आक्षेपण अवस्था उच्च आक्षेपण अवस्था से अधिक स्थायी होती जाती है। इसे ही ऐक्रेलिक युग्म प्रभाव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है वर्ग थर्ड ए के तत्व वर्ग आक्षेपण अवस्था +3 और वर्ग थर्ड ए के क्रम से 4, 5, 6 में स्थित भारी तत्व GaInTl +3 और +4 की आक्षेपण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। पी ब्लॉक के तत्व एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, और ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। कल फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।